नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने गत दिनों अपने संबोधन में कहा कि संपूर्ण विश्व में भारतीय कुटुंब उदाहरण है। आइए सुनते हैं उन्होंने इस विषय पर और क्या कहा। यूनाइटेड किंगडम में हिंदू स्वयंसेवक संघ चलता है। उसके संक्रांति उत्सव में तत्कालीन प्रधानमंत्री मार्गारेट थैचर आई थी। उसने अपने वक्तव्य में उत्सव में ये कहा कि आप भारतीय लोग, आपके कुटुंब की देन हमको बहुत आवश्यक है। हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। हमारे यहाँ माता पिता वृद्ध होते, पति पत्नी दोनों कमाने वाले, देखने के लिए कोई नहीं, तो उनको वृद्धाश्रम में भेज देते। व्यवस्था बनाई है, प्रेम रहता भी होगा पता नहीं, लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि उनको फिर घर में नहीं रखते, वृद्धाश्रम। हर इतवार को घर के लोग जाते हैं, एक पुष्प गुच्छा, थोड़ी मिठाई, जिसको जो अच्छा लगता है, पढ़ने वाले पिताजी या माता जी हो तो पुष्प किताब ऐसा देके 1.5 घंटा बैठ के चले जाते। 7 दिन नहीं भी लेंगे क्योंकि समय नहीं। तो मार्गारेट थैचर ने कहा कि आपके यहाँ माता पिता को घर में रखते हैं, बीमार है, खटिया पर ही है, वही सब करना पड़ता है, तो आप उनकी सेवा करते हो। और हमने ये देखा है कि परिवार का कोई आदमी अपनी नौकरी वगैरह छोड़कर उनकी सेवा में लग जाता है। ये आप कैसे कर लेते हो, इसकी हमको आवश्यकता है। ये हमारा कुटुंब है, ये भारतीय कुटुंब है। उसका एक कर्तव्य अपने आप को ठीक चलाना है, और ऐसे अनेक कर्तव्यों को पार करते करते एक अंतिम कर्तव्य ये है उसका कि संपूर्ण दुनिया के सामने कुटुंब कैसा होना चाहिए, इसका उदाहरण प्रस्तुत करना। और ये करने के लिए क्या करना चाहिए, इसका सारा ज्ञान अपनी हजारों वर्षों की प्राचीन परंपरा में से हम तक अक्षुण्ण चलता है। सब प्रकार की परिस्थितियों में हमारे लोगों ने वेद काल के समय से अपने कुटुंब को चलाकर दिखाया है, अभी तक, आज भी। अलीगढ़ में सपा नेत्री ने दिया विवादित बयान, कहा मंदिर के सामने पढ़ेंगे कुरान। समाजवादी पार्टी की महिला सभा की महानगर अध्यक्ष रुबीना खान भी लाउडस्पीकर विवाद में कूद गई हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर उतरवाने की कोशिश ना करें, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। इस मामले को लेकर रुबीना खान के खिलाफ अलीगढ़ के सिविल लाइन थाने में मुकदमा लिखा गया है। आइए देखते हैं रुबीना का वह वीडियो। मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि ये गलत है और ये बहुत गलत है। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और तुमने हमारे धर्म के मामले में आड़ लगाई, तो हम महिलाओं ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। सैकड़ों की तादाद में महिलाएं, हम मोर्चा संभालेंगे और हम तुम्हारे मंदिरों के सामने जाकर के बैठेंगे और अपने कुरान का पाठ करेंगे। एएमयू में आरएसएस फोबिया, इस्लामिक सोच को आरएसएस से परहेज। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक बार फिर आरएसएस फोबिया देखने को मिला। छात्रों ने कैंपस में मार्च निकाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों ने धार्मिक नारे भी लगाए। छात्रों ने कहा, देश में मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। यह अलग बात है कि अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन एएमयू में जिस प्रकार से नारेबाजी हुई और तथाकथित छात्रों ने सरकार और पुलिस पर मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया, इससे प्रदेश में एक नई बहस शुरू हो गई है कि क्या सच में अपराधियों का कोई धर्म होता है, क्योंकि अब तक के आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। दिल्ली में शोभा यात्रा पर हुए पथराव पर हिंदू जागरण मंच ने हाथरस में जताई नाराजगी, बोले दंगाइयों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा में पथराव से नाराज हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने हाथरस में विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पुतला फूंका गया। इस मौके पर हिंदू जागरण मंच के जिला उपाध्यक्ष रमन बिहारी शर्मा ने कहा कि कुछ समय पहले दिल्ली में हुए दंगों के षड्यंत्र में आम आदमी पार्टी के पार्षदों और नेताओं का नाम खुलकर सामने आया था। जिला भूमि संरक्षण प्रमुख शिव प्रकाश कौशल ने कहा कि जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, वहां हिंदू विरोधी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मुस्लिम महिलाओं के हक में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब तलाकशुदा महिलाएं भी पति से ले पाएंगी गुजारा भत्ता। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में बड़ा फैसला दिया है। अब तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी अपने पति से गुजारा भत्ता पाने की अधिकारी हैं। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को भी धारा 125 के अंतर्गत पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। वे इद्दत की अवधि के बाद भी इसे ले सकती हैं। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि तलाकशुदा महिलाओं को यह अधिकार तभी तक है
जब तक वे दूसरी शादी नहीं कर लेती। यह फैसला न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की एकल पीठ ने रजिया के आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर दिया। साल 2008 में दाखिल इस याचिका में प्रतापगढ़ के एक सेशन कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया था। श्रावस्ती में बड़े संकट का इशारा कर रही बंगाली दुकानें, बॉर्डर से रोहिंग्याओं के घुसपैठ की आशंका। अजनबी चेहरे और अटकती भाषा अब स्थानीय लोगों को खटकने लगी है। नेपाल सीमा से सटे श्रावस्ती में तेजी से बढ़ी बसावट ने प्रशासन को भी चौकन्ना कर दिया है। 2-3 वर्षों से चौक चौराहों पर बंगाली मिठाई की दुकानों की बाढ़ सी आ गई है। छोटे कस्बों व चौराहों पर ऐसी दुकानें आम हो गई हैं। नए चेहरे किराए पर एक कमरा लेकर अथवा खाली पड़ी जमीन पर झुग्गी बनाकर मिठाई की दुकान चला रहे हैं। इनकी आमद स्थानीय लोगों को सशंकित कर रही है। यह स्थानीय लोगों से घुलते मिलते भी नहीं है और इनकी भाषा भी थोड़ी समझ में नहीं आती। श्रावस्ती पहाड़ों के सहारे पड़ोसी देश नेपाल से सटा हुआ है। जंगल के पगडंडी रास्तों से तस्करी व राष्ट्र विरोधी तत्वों को रोकने के लिए एसएसबी मुस्तैद है। पुलिस का भी वहां कड़ा पहरा है। इसके बावजूद इस जिले में चौक चौराहों पर नए बंगाली चेहरे लगातार देखने को मिल रहे हैं। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। 15 जनवरी 2024 को भव्य मंदिर में विराजेंगे रामलला। राम मंदिर ट्रस्ट महासचिव चंपत राय ने कहा, मकर संक्रांति का होगा शुभ योग। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी पर लगी रोक। 20 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। मथुरा वृंदावन कृष्ण जन्मभूमि के पास शराब और मांस की बिक्री पर रोक के विरुद्ध दाखिल याचिका खारिज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट निर्देश, कोई शोभा यात्रा या धार्मिक जुलूस बिना विधिवत अनुमति के ना निकाला जाए। बंगालियों के 63 विस्थापित परिवारों को आज मिलेगा स्वीकृति पत्र। अतीक अहमद की जमानत निरस्त। बसपा विधायक राजूपाल हत्याकांड के गवाह को धमकाने का मामला। मुख्तार अंसारी की बढ़ती मुश्किलें, ईडी की जांच तेज, कुर्क होगी सारी अवैध प्रॉपर्टी। यूपी में लगेंगे 879 रोजगार मेले। एक साल में 1 लाख से अधिक युवाओं को मिलेगी नौकरी। कंपनियां करेंगी प्लेसमेंट। रुड़की जलालपुर हिंसा में 2 और आरोपित हिरासत में, कुल 11 गिरफ्तार। शामली में 8 अवैध कॉलोनियों पर चलेगा बुलडोजर। प्रशासन से फोर्स की डिमांड। उत्तराखंड एसटीएफ ने बागपत के भूमि माफिया यशपाल तोमर की 153 करोड़ की संपत्ति की कुर्क। उन्नाव में भाजपा को वोट देने पर मुस्लिम महिला शबीहा खातून को शौहर मोहम्मद गुफरान ने दिया तलाक। आज के समाचारों में इतना ही। फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।